नमस्ते। हाउ आर यू? ओके, चलते हैं आगे। तो चलो फटाफट एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जरा फटाफट ले लेता हूं, राइट? जो मुझे लगता है कि नहीं सचमुच में आई शुड डिस्कस दैट। वैसे आप में से सबने ये एग्जाम्पल्स किए ही होंगे ऐसा मैं मानता हूं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट लेट अस क्लेरिफाई दोज डाउट्स। ओके, तो भाई ये एकदम सिंपल सा सादा सा एग्जाम्पल 3 है। ये इसलिए ले रहा हूं कि फ्रेंड्स बिकॉज ये जो सपोर्ट वाला राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ना वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, ये आपको लिखना होता है जो नहीं है ना। एग्जाम्पल में आप देख लो, ये दिया हुआ नहीं है एंड दैट इज एक्सपेक्टेड बाय योर बोर्ड एग्जामिनर। कई कई में दिया है, कई कई में नहीं दिया, बट इसमें एग्जाम्पल 3 में ये नहीं दिया, इसलिए मैं बता रहा हूं, जरा बराबर समझ लो, प्लीज अंडरस्टैंड। भाई आपको ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो लेट अस पुट साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर थीटा, मतलब एक्स बराबर साइन थीटा। लेट अस पुट साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर थीटा, मतलब क्या होगा? साइन ऑफ एक्स बराबर थीटा, राइट? सो अंडरस्टैंडिंग इज हम इसके लिए थीटा रख रहे हैं, इसका ही मतलब हम लिखेंगे क्या? लिखने की बात अलग, दिखाने के बाद अलग, चबाने के अलग। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्रूव करना है ना, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर थीटा ले लो, इसका ही मतलब एक्स बराबर आप क्या ले रहे हो? साइन थीटा, बराबर है। ये साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। चलो अब x बराबर साइन थीटा एलएचएस में रखते हैं, सो साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स x की जगह पर साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट करना है, प्लस आएगा माइनस आएगा, डिपेंड्स अपॉन वेयर लाइज द थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में है। तो चलो x ये दिया है, अब ये दिया है, सिर्फ उसको इंटरप्रेट कैसे, बेसिकली इसको इंटरप्रिटेशन के साथ कैसे समझना है वो बराबर देख लो, राइट? तो x की वैल्यू साइन थीटा ले लेते हैं, तो 1 अपॉन रूट 2, वैसे 1 अपॉन रूट 2 साइन ऑफ पाई बाय 4 होता है, एंड माइनस मतलब नीचे माइनस पाई बाय 4 ले लो, है ना, बिकॉज साइन इज एन ऑड फंक्शन। सो दिस इज माइनस ऑफ साइन थीटा, मतलब क्या होगा? साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4। सो साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4 इज माइनस 1 बाय रूट 2। अब साइन साइन निकाल देते हैं, साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट? इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या होगा? साइन साइन निकल जाएगा, तो माइनस पाई बाय 4 थीटा एंड पाई बाय 4। नाउ माइनस पाई बाय 4 टू माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4, ये कहां कहां पर होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड ये दोनों क्वाड्रेंट में फ्रेंड्स आपको पता है ASTC मतलब C एंड A ऑल आर पॉजिटिव, कॉस आर पॉजिटिव, मतलब कॉस बेसिकली पॉजिटिव होता है दोनों में। कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा का क्या आएगा? प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब मुझे बताओ, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा, एंड साइन 2 थीटा साइन इनवर्स में साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो सकते हैं अगर 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में है, तो एंड साइन इनवर्स की रेंज मतलब माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो 2 थीटा कहां पर है देख लेते हैं। तो थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस पाई बाय 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। इसका मतलब ये परफेक्टली जहां पर चाहिए वहीं पर है 2 थीटा, है ना। तो यू विल फॉरगेट अबाउट साइन इनवर्स साइन, मतलब रहेगा क्या? 2 थीटा, बट थीटा इज इक्वल टू ए, फ्रॉम ए पर से ये ले लेते हैं 2 थीटा फ्रॉम 2। ऐसा क्यों किया? तो बिकॉज साइन इनवर्स साइन कैंसिल कर सकते हैं फ्रॉम 2, है ना। एंड ये cos थीटा कहां से आया? तो फ्रॉम 1 क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां पर दोनों जगह पर cos क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये सारा समझकर इसका यहां पर अंडरस्टैंडिंग लिखना बहुत जरूरी है इफ यू वुड लाइक टू स्कोर फुल मार्क्स। आधे ही मार्क लाने हैं तो इतना लिख सकते हो, इज दैट क्लियर? पक्का? सो दैट मींस LHS बराबर RHS। अब नेक्स्ट में उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो उसमें वही का वही है, बट यहां पर लिखा है 2 टाइम्स cos इनवर्स ऑफ x, ऐसा कुछ प्रूव करना है, एग्रीड। एंड यहां पर बदल कर क्या है जरा देख लो, तो बदल कर क्या है जरा दिखा देता हूं आपको, व्हाट इज दैट। तो इंपॉर्टेंट इज वो है, क्या है वो? तो भाई यहां पर 1 अपॉन रूट 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ऐसा दिया है। तो नेचुरली फ्रेंड्स
इसके 2 में आप क्या लिखोगे, ये अगर प्रूव करना है तो यू विल पुट cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू cos थीटा, मतलब यहां पर cos थीटा आएगा एंड यहां पर cos स्क्वायर थीटा आएगा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा होगा। तो अब sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट प्लस sin थीटा लेना है या प्लस या माइनस sin थीटा लेना है, डिपेंड्स अपॉन वेयर लाइज द थीटा। तो चलो x की वैल्यू क्या लेनी है हमें, cos थीटा, है ना। तो बोलो तो 1/√2 मतलब क्या होगा, cos ऑफ पाई बाय 4 एंड दिस इज cos ऑफ 0। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 इधर आएगा एंड पाई बाय 4, मतलब इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। डू यू अग्री? दैट मीन्स थीटा इज 0 to पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है तो बोलो तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मतलब sin स्क्वायर थीटा हो गया, मतलब यहां पर क्या आएगा, sin थीटा आएगा एंड यहां पर क्या आएगा, cos थीटा, मतलब फिर से 2 sin थीटा cos थीटा होगा, फिर से sin 2 थीटा हो रहा है। अब sin इनवर्स sin कैंसिल हो सकता है, 2 थीटा कहां है देखते हैं। तो चलो लेट अस गो फॉर इट, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 थीटा, दिस इज 0 का 0 ही रहेगा, दिस इज पाई बाय 2, सो यहां पर मैं कहूंगा मल्टीप्लाइंग बाय 2, सो नाउ दिस विल बी माय सेकंड। अब कैन यू टेल मी, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो इट इज डेफिनेटली बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, व्हिच इज द रेंज फॉर साइन इनवर्स। सो यहां पर फिर से फ्रॉम 2 आई कैन फॉरगेट अबाउट दिस एंड फिर यहां पर क्या आएगा, थीटा बराबर आपने क्या लिया है, cos इनवर्स ऑफ x, जो कि आपको प्रूव करना है। सो LHS बराबर RHS। सो प्रूव क्या करना है उस पर बहुत सारा निर्भर है एंड सपोर्ट क्या दिया है उस पर भी आप ठीक ढंग से मैनिपुलेट आपको करने आना चाहिए। दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शो यू। ठीक है, परफेक्ट बेसिक बराबर समझ लो, उसमें कोई गड़बड़ होनी चाहिए नहीं। ओके फाइन। चलते हैं अगले एग्जांपल 5 पर। चलो भाई, एक्सप्रेस tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस sin x इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। भाई एक बात समझ लो, याद होगा तो मैंने 1 माइनस sin x या 1 प्लस sin x आया तब क्या करना होता है बताया था, याद है। तो 1 की जगह पर हम क्या लेते हैं, sin स्क्वायर ऑफ x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर ऑफ x बाय 2 एंड sin x की जगह पर क्या लेते हैं, 2 टाइम्स sin ऑफ x बाय 2 cos ऑफ x बाय 2, राइट। तो यहां पर x बाय 2 फॉर्म ले रहे हैं इसलिए इधर भी x बाय 2 फॉर्म लेना पड़ेगा। तो दिस इज cos ऑफ x कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर ऑफ x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर ऑफ x बाय 2 बिकॉज़ cos ऑफ 2x या cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पर x को x बाय 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए cos स्क्वायर ऑफ x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर ऑफ x बाय 2 एंड ये 1 मतलब जो मैंने कहा था वही लिखा है। नाउ इसका फैक्टराइजेशन cos ऑफ x बाय 2 माइनस sin ऑफ x बाय 2, cos ऑफ x बाय 2 प्लस sin ऑफ x बाय 2, ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो cos ऑफ x बाय 2 माइनस sin ऑफ x बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये स्क्वायर एंड ये कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा cos ऑफ x बाय 2 प्लस sin ऑफ x बाय 2 अपन cos ऑफ x बाय 2 माइनस sin ऑफ x बाय 2। ठीक है, ओके पक्का। तो बोलो तो अब क्या करोगे, cos ऑफ x बाय 2 sin ऑफ x बाय 2, बाहर tan इनवर्स है मतलब अंदर tan चाहिए मतलब sin के नीचे क्या आना चाहिए, cos, तो इसलिए ये डिवाइडेड बाय cos ऑफ x बाय 2, राइट। तो ये cos ऑफ x बाय 2 से डिवाइड करेंगे ब्रैकेट में तो 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा tan, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा tan। सो अगेन इसके साथ भी कैसे व्यवहार करना आपको पता है। 1 का मतलब tan ऑफ पाई बाय 4, tan ऑफ x बाय 2 एज इट इज, 1 का मतलब 1 ही, tan ऑफ x बाय 2 कैन बी रिटन एज या रीरिटन एज tan ऑफ पाई बाय 4 into tan of x by 2. This is nothing but it is an expansion of tan of pi by 4 plus x by 2. अब tan इनवर्स tan कैंसिल कर सकते हैं अगर ये tan इनवर्स के रेंज में है तो, दैट इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में है तो चलो देखते हैं कि नहीं, जो कि आपके बुक में नहीं बताया इसलिए मैं बता रहा हूं, बराबर समझ लो। सो x इज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 4 टू माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 x बाय 2 लेते हैं तो, क्योंकि हमें x बाय 2 चाहिए पहले, है ना। तो डिवाइडिंग बाय 2 एंड फिर उसमें पाई बाय 4 ऐड करना है, तो एडिंग पाई बाय 4 क्या होगा, माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, यहां पर भी प्लस पाई बाय 4, यहां पर भी प्लस पाई बाय, सो दिस विल गिव यू 0, यहां पर पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2, सो यहां पर पाई बाय 2 आएगा। दिस इज अ गोल्डन क्वाड्रेंट, कोई भी इनवर्स फंक्शन के लिए चलता है, आ गया मतलब यू आर सेफ। तो इसका मतलब ये पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 जो चाहिए था वो डेफिनेटली बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, मतलब
ये फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ ही सकता है, एंड दैट इज व्हाई यू विल फॉरगेट अबाउट tan इनवर्स एंड टाइम्स, और यू आर लेफ्ट विद पाई बाय 4 प्लस x बाय 2. सो दैट इज योर फाइनल आंसर. ये कहां से लाए? तो फ्रॉम 1 ये लिखना है, क्योंकि दिस इज 0 टू पाई बाय 2 है, मतलब ये माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के अंदर है. क्लियर? ओके. अब इसका अल्टरनेटिव मेथड भी पता है उन्होंने बुक में ही. इसको आप साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हो, इसको आप कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस लिख सकते हो, बट जनरली आई अवॉइड सच थिंग, क्योंकि इसमें जाने की जरूरत नहीं है. जो पहले बताया वैसा ही करो, एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म रखो, ताकि कंफ्यूजन का कोई चांस रहेगा नहीं. ओके, क्लियर? चलते हैं एग्जांपल नंबर 9. साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 पाई बाय 5. साइन इनवर्स माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 रेंज है, ये कैंसिल होने के लिए इसके बीच में ये होना चाहिए. सचमुच में है कि ना देखना है. दिस इज 1 बाय 2, मतलब इसका ये डबल. यहां पर 3 का डबल 6 है, नहीं है डबल, डबल से कम है, मतलब चलेगा नहीं. राइट? तो फिर क्या करना होगा? इसको स्प्लिट करेंगे. किसको? 3 पाई को. कौन से मल्टीपल में? 5 के. तो आई एम पुटिंग 5 पाई माइनस 2 पाई, दैट इज 3 पाई. नीचे तो 5 सो 5 कैंसिल, मतलब इट इज 5 माइनस 2 पाई बाय 5. अब देखोगे 2 का डबल 4, उससे ज्यादा है, मतलब ये चलेगा. उससे नीचे वाला ज्यादा, मतलब एक्चुअल वैल्यू रेशियो की कम, जो कि इसके बीच में आ जाएगी. इज दैट क्लियर? ओके. तो ऐसा मत कहना कि सर ज्यादा कैसे ले रहे हो. एक्चुअली इसके बीच में कम लाने, इस पाई बाय 2 से कम चाहिए. पाई बाय 2 से कम चाहिए, मतलब 2 नीचे 4 या उससे ज्यादा चाहिए. नीचे ज्यादा होगा तो ये रेशियो कम होगा पाई बाय 2 से. ओके, फाइन. तो चलो चलो क्या करेंगे? अब आपको पता है पाई माइनस थीटा, दिस इज योर थीटा फ्रेंड्स, है ना. तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, यू नो क्या पता है, पाई माइनस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पर साइन पॉजिटिव ही होता है. मतलब आप क्या लोगे? साइन ऑफ 2 पाई बाय 5. अब 2 पाई बाय 5, बिकॉज आपको पता है कि 2 का डबल 4, 4 से ये ज्यादा 5 है, मतलब ये रेशियो 5 बाय 2 पाई बाय 2 से कम हो गया, इसलिए यू कैन फॉरगेट अबाउट दिस. सो योर फाइनल आंसर इज 2 पाई बाय 5. क्लियर? ओके, चलो आगे चलते हैं. अब एग्जांपल नंबर 10. अब फ्रेंड्स ये मैंने टोटली डिफरेंट वे से किया है, बुक में जो दिया है वैसी मेथड मैंने आपको बताई नहीं है, इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ता है. राइट? सचमुच में जब जरूरत पड़ेगी जेई लेवल पर तब बताऊंगा. ये सीधे सिंपल सादे क्वेश्चन में इसकी कोई जरूरत नहीं. यू कैन स्ट्रेट अवे गो विथ. सबका हम कन्वर्जन करेंगे टैन में. तो साइन इनवर्स ऑफ 3 बाय 5 ट्रायंगल मेथड. साइन इनवर्स मतलब क्या करेंगे? अल्फा 3 बाय 5, बराबर. सिस्टमैटिकली आप लिखोगे लेट साइन इनवर्स ऑफ 3 बाय 5 इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 बाय 5, या साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 3 बाय 5, मतलब ये आएगा 4. वैसे यहां पर भी साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 8 बाय 17, 8 बाय 17 मतलब यहां पर आएगा 15, एंड cos इनवर्स ऑफ 84 बाय 85 इज इक्वल टू गामा. अगर लिखते हो तो cos गामा इज इक्वल टू 84 बाय 87, 84 बाय 85, तो यहां पर आएगा 77. राइट? ट्राइड. कैसे? पाइथागोरस से. राइट? नाउ यू कैन गो फॉर इट. सो व्हाट इज योर LHS? तो tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 बाय 5, 3 बाय 5 की जगह पर tan इनवर्स कैसे लिखेंगे हम लोग? 3 बाय 4, 3 बाय 4. यहां पर tan इनवर्स क्या आएगा? 8 बाय 15. तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन है भाई, सब्ट्रैक्शन, सॉरी, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन है. मतलब ये मैंने गलत बताया, 77 नहीं आएगा, इट कैनॉट बी 77, बट यहां पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दिस विल बी सब्ट्रैक्शन, है ना. tan इनवर्स ऑफ 3 बाय 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ दिस, तो यहां पर भी सब्ट्रैक्शन आएगा, यहां पर प्लस आएगा, यहां पर प्लस आएगा. डू यू एग्री और नॉट? करेक्ट. तो बोलो तो अब क्या होगा? 45 माइनस 32, जरा बता सकते हो कितना होगा? तो 5 में से 2 गया 3, एंड 4 में से 3 गया तो 1, मतलब ये 13 होगा, एंड दिस इज 84. तो यहां पर क्या आना चाहिए? 13. तो देन ये 13 बाय 84 आएगा, तो यहां पर भी क्या आएगा? 13 बाय 84. ठीक है. सो ये 13 बाय 84 यहां पर LHS में, एंड RHS में भी आप 85 क्या है? 84 बाय 85 मतलब cos है, मतलब एडजेसेंट अपॉन दिस, तो सामने वाला फाइंड करोगे तो वो 13 आएगा, 77 नहीं. एंड देयरफॉर इट इज 13 बाय 84. tan इनवर्स में लेना है तो ये भी 13 बाय 84, ये भी 13 बाय 84, इसलिए LHS बराबर क्या लिखोगे? RHS. क्लियर? ओके, फाइन.
चलते हैं अगले सम के लिए। एग्जाम्पल नंबर 11 देख लो, फिर से मैं अलग ढंग से कर रहा हूं, अलग ढंग से कर। लेट अस अंडरस्टैंड। साइन इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16 इज इक्वल टू पाई। ऐसा कुछ प्रूव करना है। कुछ नहीं, अगेन हम ट्रायंगल मेथड से लेट अस से साइन इनवर्स ऑफ क्या कहेंगे 12/13 इज इक्वल टू अल्फा, दिस इज इक्वल टू बीटा, है ना। तो चलो, अगर साइन इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू अल्फा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13 सॉरी, सो 12/13 मतलब यहाँ पर फाई आएगा। वैसे कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू बीटा, दैट मींस cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू 4/5, सो cos ऑफ बीटा इज 4/5, सो सामने आएगा 3। अब इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या आएगा tan इनवर्स 12/5 एंड यहाँ पर क्या आएगा 3/4 एंड यहाँ पर 63/16 तो है ही। चलो इसका एडिशन करते हैं, तो ये क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 3/4। अब जरा थोड़ा सा समझने लायक बात है फ्रेंड्स, अगर आप देखते हो तो ये दिस इज 36 एंड दिस इज 20, मतलब 12 3s are 36 एंड 5 4s are 20, 36/20 is greater than 1। अगर ये greater than 1 हो गया तो 1 minus greater than 1 will be negative। एंड ये जो हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था भाई, दैट वाज बेस्ड ऑन xy लेस देन 1, है ना। इट वाज बेस्ड ऑन लेस देन 1। क्यों? क्योंकि ये 1 माइनस ये करके tan इनवर्स का पॉजिटिव ही आएंगे, बट tan इनवर्स अगर xy ग्रेटर देन 1 हो गया मान लो, तो ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव tan कहां पर होता है, यहाँ पर एंड यहाँ पर। सो दिस इज पाई माइनस थीटा, यहाँ पर होता है, यहाँ तो प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, एंड दिस इज माइनस थीटा, ये दोनों जगह पर होता है। तो एक जगह पर हम tan इनवर्स में माइनस लेते हैं डायरेक्टली, दूसरे में पाई माइनस थीटा लेते हैं। अब पाई माइनस थीटा के साथ आपको पता है tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस ऑफ tan थीटा, एंड देयरफॉर व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज फ्रेंड्स, ये tan को अगर इधर लाता हूं तो tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ tan थीटा मतलब पाई माइनस थीटा होगा। एंड देन क्या करेंगे, ये थीटा माइनस थीटा को इस बाजू लाएंगे एंड इसको इस बाजू लाएंगे, सो पाई प्लस। सो कहने का मतलब ये सब ठीक है, आपको पता चला तो बहुत अच्छा, नहीं पता चला तो जस्ट फॉरगेट इट। जब भी ऐसा मतलब कैसा कि ये x इंटू वाई, ये दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 होगा ना, तो जो भी हम करते हैं उसमें सिर्फ प्लस पाई कर देना है। क्या कर देना है? प्लस पाई। यू हैव टू गो फॉर प्लस पाई, दूसरा कुछ करना नहीं है। इज दैट क्लियर? तो प्लस पाई करोगे, ये माइनस थीटा तो वैसा का वैसा है, बट उसमें प्लस पाई ऐड करना है माइनस थीटा में, क्योंकि ये माइनस ही आने वाला है, 20 माइनस 36 माइनस, उसमें हमें क्या करना है? प्लस पाई करना है। तो ये प्लस पाई कर देना है, इसलिए यहां पर मैंने लिखा है ग्रेटर देन 1 है, इसलिए यहां पर प्लस पाई कर दिया, एंड फिर जैसा हम करते हैं वैसा ही करना है। तो अब क्या होगा बोलो तो, दिस इज 20 एलसीएम 48 प्लस 15, यहां पर भी 20 एलसीएम 20 माइनस 36, 20 कैंसिल, दिस इज माइनस 16 एंड ऊपर 63, सो 63 अपॉन माइनस 16, पाई ले लिया है पहले से ही, है ना। एंड फिर राइट हैंड साइड वाला 63/16 है, माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस आएगा, सो दिस इज पाई माइनस थीटा वाला आ गया। इज दैट क्लियर? सो एक्चुअली tan इनवर्स फंक्शन जनरली हम उसको क्या समझते हैं? थीटा। ओके, so pi minus of this and plus of this will get cancelled, so final answer is pi। I think this is much simpler। अगर आप बुक वाला सॉल्यूशन ढूंढोगे, सोचोगे, समझोगे तो माथा चक्कर खा जाएगा। दिस इज अ मस्ट, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, जस्ट गो फॉर। जब भी xy ग्रेटर देन 1 आता है तो उसमें पाई ऐड करना है, भूलना नहीं है। क्लियर? ओके फाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर, रादर एग्जांपल नंबर 12। with tan inverse of a cos x minus b sin x upon b cos x plus a sin x, where a upon b tan into tan x is greater than -1, ऐसा कुछ लिखा है। सिंपल है फ्रेंड्स, tan इनवर्स मतलब tan लाना पड़ेगा, tan लाना पड़ेगा मतलब sin x के नीचे b sin x के नीचे b cos x लिखना पड़ेगा। तो b cos x b cos x b cos x b cos x सभी जगह पर लिख दिया, डिवाइड बाय b cos x। तो क्या होगा, cos x जाएगा, a upon b, यहाँ पर b भी चला जाएगा, sin x upon cos x, वो तो हमें करना ही था इसलिए तो ये सब किया। सो tan x, फिर ये कैंसिल होगा 1 प्लस ये क्या होगा a अपॉन b एंड ये होगा tan x। नाउ फ्रेंड्स यू नो, ये देखो बीच में माइनस है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। कब? जब xy इज ग्रेटर देन -1, राइट।
बराबर समझ लो, ये जब प्लस होता है तब एक्स वाई इज लेस देन 1 हम कहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये 1 से कम हो गया तो 1 माइनस कम वाला पॉजिटिव ही रहेगा। वैसे यहां पर भी पॉजिटिव रखना है तो आपको एक्स वाई की वैल्यू -1 से कम लेनी पड़ेगी, -1 से ज्यादा लेनी पड़ेगी। -1 से ज्यादा मतलब इस बाजू आएगा, इस बाजू कहीं पर भी होगा तो ये वैल्यू छोटी होगी एंड ये वैल्यू 1 वाली बड़ी होगी। ये 1 है, 1 प्लस ये करोगे मतलब ये प्लस ये छोटा ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए एक्स वाई की वैल्यू आपको -1 से ग्रेटर लेनी है। -1 से ग्रेटर होगी तो ये जो भी नेगेटिव है वो नेगेटिव छोटा होगा एंड 1 बड़ा होगा। तो दोनों का एडिशन आप जब करते हो तो पॉजिटिव आएगा, सो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ओके, तो ये जरूरी है यहां पर कि x इंटू वाई क्या होना चाहिए -1 एंड वही तो दिया है। देखो ये आपका x है एंड ये आपका y है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई, tan इनवर्स ऑफ दिस इज x माइनस वाई, इसको हम x समझेंगे, इसको हम y समझेंगे। x माइनस वाई है तो x इंटू वाई क्या होना चाहिए ग्रेटर देन -1, तो यही लिखा है x। देखो ये x इंटू वाई ग्रेटर देन -1 दे ही दिया है, मतलब आप ऐसा tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y कर सकते हो। तो दिस इज योर x, मतलब tan इनवर्स ऑफ x लिखेंगे माइनस tan इनवर्स ऑफ y, y क्या है tan ऑफ x है। अब tan इनवर्स tan कैंसिल हो सकता है, अब यहां पर कोई भी दूसरा सपोर्ट नहीं दिया है, सो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर दिस tan इनवर्स एंड tan कैंसिल कर सकते हो। यहां पर रहेगा x एंड ये tan इनवर्स ऑफ a by b वैसा का वैसा ही रहेगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्लियर? ओके, डाउट नहीं? तो ये दोनों का बराबर फर्क समझ लो। इसमें जब प्लस होता है तब एक्स वाई ग्रेटर देन -1 होता है एंड ये एक्स वाई लेस देन, बट ये एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो गया तो पहले मैंने बताया था वैसे हम क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे, पाई, विल ऐड पाई राइट ऑन दिस साइड। क्लियर? ओके फाइन। तो चलते हैं लास्ट एग्जांपल के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग बराबर कर लो। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करना है। ये प्रूव दैट नहीं है, दिस इज इक्वल टू दिस, ये नहीं करना है, ये ऑलरेडी दे दिया है आपको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब नेचुरली अननोन x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है राइट। तो चलो चलते हैं, क्या करेंगे फ्रेंड्स, tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x, इनका एडिशन tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x। फाइन, ये ऐसा कब आएगा आपको पता है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 से कम होना चाहिए। 2x इंटू 3x लेस देन 1, 2x इंटू 3x लेस देन 1, याद है ना। ग्रेटर देन 1 आया था तो हमने क्या लिया था, इसके पहले पाई प्लस कर दिया था, एग्रीड। तो हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि ये सचमुच में 6x स्क्वायर इज लेस देन 1 से कम होगा तब। तो ये एजम्पशन फाइनली आपकी x की वैल्यू आने के बाद दिस शुड सेटिस्फाई, तो ही हम उस x की वैल्यू को फाइनल ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्लियर? तो चलो चलते हैं। नाउ tan इनवर्स इधर जाएगा तो tan ऑफ पाई बाय 4 होगा एंड ये इसका सिंपल हम एल्जेब्रिक सम करेंगे। सो 2x प्लस 3x 5x एंड माइनस 1 अपॉन 6x स्क्वायर। अब tan ऑफ पाई बाय 4, ये tan इनवर्स इधर गया है, tan ऑफ पाई बाय 4 बराबर 1, ये सामने ले लेता हूं। सो 2x प्लस 3x फिर से लिखता हूं सामने, 1 माइनस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर इस बाजू लाते हैं प्लस 5x माइनस 1। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर जिसका एडिशन -1 हो, तो 6 के दो फैक्टर 6 1 6 ऐसे लेंगे ताकि इसका एडिशन -1 आना चाहिए। एडिशन मतलब प्लस 6 माइनस 1, एडिशन क्या आ गया आपको, सॉरी सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए, +5। सब्ट्रैक्शन मतलब एक प्लस चाहिए एक माइनस चाहिए, एडिशन मतलब दोनों माइनसेस या दोनों प्लस, इतना याद रखो राइट, जो आपने सीखा है। यहां पर सब्ट्रैक्शन आपको +5 चाहिए, मतलब क्या करेंगे, एक प्लस एक माइनस, तो +6 एंड -1 दैट शुड गिव यू +5, है ना। तो +5 आ गया। सो लेट अस गो विद दिस। तो इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, कैसे, +6x एंड -x, ठीक है। सो +5x आ जाएगा। सो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1। अब दो की जोड़ियां जमाएंगे, इसमें से 6x कॉमन, x प्लस 1, इसमें से -1 कॉमन, x प्लस 1, ओवरऑल कॉमन x प्लस 1, बाकी रहेगा 6x माइनस 1। दोनों का प्रोडक्ट 0, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 बराबर 0, मतलब x इक्वल टू -1 एंड 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 1/6। अब ये जो दो वैल्यूज है इसको हमें बराबर क्या करना है, वेरीफाई करना है। so इसलिए यहां पर लिखा है वेरिफिकेशन, ये बहुत जरूरी है।
ये दोनों के दोनों वैल्यूज आप लिख दोगे तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की दोनों वैल्यूज ना हो या एक ही वैल्यूज हो या दो या फिर दोनों के दोनों वैल्यूज हो, बराबर। तो क्या हो सकता है देख लेते हैं। अब अगर हम x बराबर 1/6 लेते हैं, x बराबर 1/6 लेते हैं तो दैट इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/36। तो आपको देखना क्या है, 6x स्क्वायर लेस देन 1 है कि नहीं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 6x स्क्वायर, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 एंड 1/6 इज लेस देन 1 है, तो 6x स्क्वायर की वैल्यू जो अगर 1/6 है तो विच इज लेस देन 1, मतलब हमारे लिए x इज इक्वल टू 1/6 इज अ वैलिड सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं, x इज इक्वल टू -1। अगर हम x इक्वल टू -1 लेते हैं तो x स्क्वायर बराबर +1 होगा, विच विल नॉट बी अ वैलिड। क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए, बोलो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब यहां पर मैं लिख ही देता हूं, चलो 6x स्क्वायर बराबर चेक करना है तो क्या आएगा 6। डू यू थिंक 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इज लेस देन 1? नो, ये लेस देन 1 नहीं है, राइट। तो इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से मैं लिखना चाहूंगा ताकि गड़बड़ ना हो। क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1 मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू +1, दैट इज 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 विच इज नॉट लेस देन 1। आपको 6x स्क्वायर लेस देन 1 चाहिए, इसलिए आप कहोगे, क्या कहोगे, which will not satisfy assumption A, है ना, and hence x cannot be equal to -1। ओके, ऐसा लिखकर हम फाइनल आंसर कर देंगे। सो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू 1/6, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। बोलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का? गुड। ओके, तो चलते हैं AIR नंबर 9 के सॉल्यूशन के लिए। भाई मैंने आपको इसका सॉल्यूशन तो दिया था, बट दैट वाज अ ट्रेडिशनल सॉल्यूशन, राइट। ओनली वन स्टूडेंट हैव ट्राइड टू गो फॉर समथिंग एल्स एंड दैट इज राजदीप यादव, राइट। उसने 2 मेथड से किया था, एक मेथड में थोड़ा गड़बड़ था अंडरस्टैंडिंग में, बाकी वो भी मेथड बराबर थी। सेकंड मेथड उसने ठीक की, बट ये दोनों मेथड फिर भी लंबी थी, इसलिए कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं, जरा समझ लो। एकदम सिंपल था ये क्वेश्चन, जरा देखो प्लीज अंडरस्टैंड। भाई ये आपको एमसीक्यू में पूछा है, मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर आना चाहिए, ऐसा ही सोचना चाहिए था। सो देख लो क्या था, cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y प्लस cos ऑफ sin इनवर्स ऑफ x sin इनवर्स ऑफ y। सोचना ये है कि what is the relation between cos inverse and sin inverse, that you know, sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to pi/2। अब यहां पर सब sin है, यहां पर cos है, तो इस cos को मैं sin में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो कैन यू टेल मी cos inverse is equal to pi/2 minus sin inverse of x। तो चलो ये cos inverse of x को हम क्या कहेंगे, pi/2 minus sin inverse of x। ये cos inverse of y को हम क्या कहेंगे, pi/2 minus sin inverse of y, है ना। ये वैसा का वैसा रखेंगे, क्योंकि ये sin बदल दिया तो फिर से इसको cos में मत बदलो, cos इनवर्स में, है ना। तो pi/2 प्लस pi/2 पाई माइनस कॉमन, तो ये क्या आएगा, sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ y। अब ये देखो, ये आपका अगर थीटा समझते हो तो ये भी थीटा ही है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज cos ऑफ पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें cos फंक्शन सिर्फ sin फंक्शन एंड कोसेक फंक्शन पॉजिटिव होता है, cos फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस ऑफ cos ऑफ थीटा लेना पड़ेगा, माइनस ऑफ cos ऑफ थीटा, एंड दिस इज cos ऑफ थीटा। तो ये माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा, दैट विल कैंसिल ईच अदर, सो योर फाइनल आंसर इज 0, ऑप्शन ए। क्लियर? ओके, गुड। ओके, तो चलते हैं अगले AIR वाले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ cot ऑफ sin इनवर्स ऑफ हाफ। ऐसा जब पूछा जाता है तो ऑलवेज सबसे अंदर उसको सॉल्व करेंगे। sin इनवर्स ऑफ हाफ, sin की हाफ वैल्यू कब होती है, sin की वैल्यू हाफ कब होती है, pi/6, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे pi/6। cot ऑफ pi/6 आ जाएगा, दिस इज योर
पाई बाय 6, है ना, दिस इज योर पाई बाय 6, तो ये पाई बाय 6 आ जाएगा। अब व्हाट इज कॉट ऑफ पाई बाय 6, तो दैट यू नो √3, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √3, राइट। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ √3, तो वो भी पता है आपको, पाई बाय 3, एंड फिर cos ऑफ पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू हाफ, सो योर फाइनल आंसर इज हाफ। शुरुआत हाफ से की थी, आगे वापस हाफ पर। क्लियर, इंटरेस्टिंग वन, जरा बराबर देख लो, बराबर समझ लो, राइट। सो दैट वाज योर डी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये थोड़े अलग अलग टाइप के कैसे आपको सोचना है, इसके लिए अलग अलग दिया था, बराबर है, अलग अलग टाइप कवर करना चाह है बिफोर योर टुमारोज टेस्ट, कल टेस्ट दे रहा ना आप, राइट। साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 3/7। अब फ्रेंड्स, जब भी कोई भी इनवर्स फंक्शन आता है उसके लिए हम क्या लेते हैं, थीटा। सो लेट अस से दिस इज इक्वल टू थीटा, सो पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, तो यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस, इसको कॉस करेंगे एंड ये थीटा वैसा का वैसा ही ले लेंगे, राइट। सेम थिंग, अगर इसको मैं थीटा यहां पर एज्यूम करता हूं, तो दिस इज 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये रहा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्लॉकवाइज, मतलब यहां पर इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होता है, मतलब आपको पता है, मतलब क्या पता है कि cos फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव। cos फंक्शन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव लिख देना है, एंड पाई बाय 2 बेसिस है और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बेसिस है, मतलब cos वाला क्या बनेगा, साइन। यहां पर भी जैसे साइन वाला क्या बना था, cos, क्योंकि ये पाई बाय 2 और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बेसिस पर है इसलिए, राइट। ओके, तो चलो ये क्या बनेगा, cos का साइन, क्योंकि 3 पाई बाय 2 है, एंड 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इसलिए माइनस बनेगा, राइट, एंड फिर 2/7 साइन इनवर्स ऑफ 2/7 थीटा हमारा वैसा का वैसा ही कर देंगे, राइट। प्लस अब यहां पर तो cos एंड cos इनवर्स सीधा आप कैंसिल कर सकते हो, 6/7, बाहर cos है एंड cos की रेंज r, मतलब यहां पर कुछ सोचना नहीं, उल्टा होता cos इनवर्स ऑफ cos, तो cos इनवर्स की रेंज में है कि नहीं देखना पड़ता है, और उसको स्प्लिट करके हम करते थे, बट यहां पर बाहर cos है, अंदर cos इनवर्स है, मतलब cos की रेंज देखनी पड़ेगी, cos की रेंज तो r है, मतलब कुछ भी यहां पर हो, as long as it is real number you need not to worry about it, okay। तो cos and cos inverse cancel, मतलब क्या हो जाएगा, 6/7, तो let us write that 6/7। अब cos and cos inverse फिर से 3/7 रियल नंबर है, सो सीधा बाहर आ जाएगा, sin inverse रियल नंबर, sin का भी रेंज r है, राइट, तो ये 2/7 बाहर आ जाएगा विद माइनस साइन। चलो 7 एलसीएम लेते हैं, तो 3 + 6 9, 9 - 2 7, 7/7, तो फाइनल आंसर इज 1। क्लियर, ओके। सो बराबर पता चल रहा है किस ढंग से फटाफट करना है, एग्रीड, तो बराबर आप कर रहे हो ना। अब जो भी मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है वो खास जरूर ठीक ढंग से सोचकर समझकर करना, राइट। अभी उसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर रहा हूं, ठीक है, ओके। सो नाउ ताली बजाना शुरू कर दोगे AR9 के सक्सेसफुल स्टूडेंट के लिए, पहले 5, बट कभी कभी होता है क्या कि ये 5 और छठा एकदम 1 सेकंड के ही या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के ही टाइम पर अगर आते हैं, तो आई एम इंक्लूडिंग दैट 6 ऑल्सो, राइट, ओके, फाइन।